सलाम साहब, क्या है इस बार इलेक्शन का क्या इशू है यहाँ के मुसलमानों का? भैया मुसलमानों के बारे में तो पता ना, हमें तो किसानों के बारे में पता। इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सरकार की बात जो है, सरकार की पॉलिसी जो है वो अच्छी नहीं है किसान के लिए। इशू क्या चेंजिंग इरादा है इस बार? चेंजिंग इस बार लोग बेरोजगारी पे वोट डालेंगे। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। बड़े मियां किधर चले की टीम आज पहुंच गई है हापुड़ के सबसे आखिरी विधानसभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में। गढ़मुक्तेश्वर जहां पर ब्रिज घाट है, जहां गंगा का घाट है और इसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। नाम से ही साबित होता है कि महाभारत काल में जब जो मौतें हुई थी उनका यहाँ पर दीपदान खुद भगवान कृष्ण ने किया था और इसीलिए इस जगह की बहुत महत्ता है। इस गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने यहाँ के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आई है। समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रही है सीट, यहाँ से 3 बार समाजवादी पार्टी के नेता विधायक चुनकर आए हैं। 10 साल का सूखा मोदी में खत्म हुआ है और इस गढ़मुक्तेश्वर सीट की 3,20,000 वोटर्स में सबसे ज्यादा 1 लाख वोटर मुसलमान वोटर है। दलित, मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन क्या असर डालेगा, यही जानने के लिए चलते हैं। आइए गढ़मुक्तेश्वर में मुसलमानों का मिजाज समझ। गंगा किनारे बसा शहर गढ़मुक्तेश्वर, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल गढ़मुक्तेश्वर, जहां गंगा किनारे हिंदू मुसलमानों की दुकानें आपसी सौहार्द की मिसाल हैं। ऐसे ही शहर गढ़मुक्तेश्वर में हम पहुंच चुके थे। गढ़मुक्तेश्वर हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ अधिकतर आबादी मुसलमानों की है जो खेती किसानी में जुटे हैं। परिसीमन के बाद जाट बाहुल्य इलाका मुस्लिम बाहुल्य हो गया, लेकिन परिवेश और रहन सहन बिल्कुल नहीं बदला। गढ़मुक्तेश्वर वो जगह है जहां पर ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। पहले ये कभी जाट बाहुल्य इलाका था, लेकिन परिसीमन की वजह से यहाँ का खेल कई सियासी पार्टियों के लिए बन भी गया और बिगड़ भी गया। 12 यहाँ के जाट बाहुल्य गांव ऐसे हैं जो हापुड़ सीट में चले गए। तो इस परिसीमन के बाद यहाँ पर जितने गांव आए हैं उसमें गुर्जर आबादी और ज्यादा बढ़ गई है। अब हालात ये हैं कि मुस्लिम सबसे आगे हैं, उसके बाद जाट दिखाई पड़ते हैं और फिर गुर्जर आबादी यहाँ पर काम करती है। ब्रज घाट के आसपास जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर मुस्लिम लोग ही हैं जो गंगा जल और तमाम दूसरी पूजन सामग्री लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए गढ़ के गाँव में चलते हैं, यहाँ पर जो मुस्लिम हैं उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और इस गवर्नमेंट ने उनके लिए किया क्या। गढ़मुक्तेश्वर में रहने वाले मुसलमानों ने हमें बताया कि वो खुद को मजहब के नाम पर नहीं बल्कि किसान के नाम पर जानने से गर्व करता है। तो हम गढ़ के गांव में जब आगे बढ़े तो हमें बताया गया कि यहाँ पर गांव की एक बैठक है और वहीं का हमने रुख किया है। और देखिए बैठक में लोग भी हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। तो आइए ऐसी एक जगह पर आए हैं जहाँ पर खुद बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन किस तरह की। आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। सलाम साहब, क्या है इस बार इलेक्शन का क्या इशू है यहाँ के मुसलमानों का? भैया मुसलमानों के बारे में तो पता ना, हमें तो किसानों के बारे में पता। अच्छा, किसान बाहुल्य इलाका है ये। हाँ, हालात अच्छे ना, पर का पैसा भी अभी मिला नहीं है गन्ने का। गन्ने का पैसा नहीं मिला? तो कब से? 14 महीने में तो मिल जाता। नहीं जी, अब तक नहीं मिला। वो 7 मार्च तक का कब का पैसा अटका पड़ा है? पिछले साल का। पिछले साल का नहीं मिला अभी तक? अच्छा हाँ। अच्छा, किसान आंदोलन में गए थे यहाँ से लोग? हाँ गए। कितने गए थे? काफी गए यहाँ से, आते रहे जाते रहे, ऐसे रहा। यहाँ जो मुख्य सोर्स है वो गन्ना ही है पूरे क्षेत्र में। और गन्ने के हालात इतने ख़राब हैं, जब से 2014 से कोई रेट नहीं बढ़े हैं गन्ने के। पेमेंट का बोला था योगी सरकार ने कि हर 14 दिन में पेमेंट मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो ब्याज लग के मिलेगा, लेकिन मूल्य भी मिलना मुश्किल हो रहा है। ना तो रेट ही ठीक है और ना पेमेंट ही समय पर है। अगर पिछली गवर्नमेंट में नहीं मिल पाया है तो इसका मतलब ये थोड़ी इस सरकार को इसलिए थोड़ी लाए कि ये भी वही काम करे। ये तो एक निकाल हो गया कि उन्होंने भी ऐसा नहीं करा था, तो फिर आप ही क्यों है? फिर तो वही ठीक थी पिछली गवर्नमेंट ही। आप भी तो कुछ नया करके कुछ अच्छा करके दिखाओ ना, इसलिए तो लाए, इसलिए थोड़ी लाए कि जी पिछली गवर्नमेंट में नहीं मिला तभी तो इन्हें लेकर आए थे। लेकिन ये उनके भी बात जवाब देने का वक्त आ गया इस बार। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो कड़ा जवाब मिलेगा किसानों के द्वारा, इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और महंगाई आप देख रहे हो, आमदनी कितनी हो रही है लोगों को और उनकी खर्चे कितने हैं। डीजल पेट्रोल का देख लो, गैस सिलेंडर देख लो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे पैसे नहीं बढ़े हुए। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ जिले की मुस्लिम बहुल सीट है, जहां किसानों की अपनी समस्याएं हैं।
कई मामलों में सरकार से नाराजगी भी दिखती है, लेकिन कई मसलों पर रजामंदी भी है। इस बार बतौर मुसलमान इस इलाके के लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए ऐसा बतौर मुसलमान ठीक नहीं, बतौर किसान पूछिए आप। यहाँ पे क्या किसान ज्यादा हैं क्या? ये किसान ही ज़्यादा है, यहाँ किसान बहुल्य इलाका है। ये किसानों के मसले से ही आप बात करें, और किसानों की परेशानी जो है वो पिछली सरकार से इसमें ज़्यादा है। पिछली सरकार में परेशानी थी तो इसमें किसानों ने ख़ास तरीके से ये सरकार दी कि भाई ये बीजेपी या कांग्रेस या कोई और अखिलेश यादव जैसी हुकूमत की बात नहीं थी, बल्कि ये थी कि किसान परेशान है तो इस सरकार को बदल दिया जाए। इसने भी कोई ख़ास उपलब्धि किसान को नहीं दी, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक 1 साल 14 महीने का पेमेंट किसान का नहीं आया है। किसान सुबह को जाता है और शाम तक जो है वो लाइन में लगा रहता, यूरिया नहीं मिलता, खाद बीज नहीं आता किसान के पास। लेकिन एक बात बताइए, बतौर किसान मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये कहा जाता है कि बतौर मुसलमान बीजेपी के साथ जाता नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को लेके आए थे तो क्या बीजेपी को वोट दिया था यहाँ के मुसलमानों ने? बीजेपी वोट दिया था, हमारे लोगों ने दिया था। हम सरकार को, मोदी जी को क्यों बुरा कहेंगे? सरकार की बात जो है, सरकार की पॉलिसी जो है वो अच्छी नहीं है किसान के लिए। इसमें हिंदू और मुसलमान का तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं। अच्छा, मोदी और योगी में चूज करना हुआ तो किसका काम आपको लग रहा है कि किसे बदलने की जरूरत है? देखिए सवाल ये है कि पब्लिक जो है वो ज़्यादा पे रह जाती है। जमहूरियत में जो है वो ये ऐसा है कि जिसको लोग ज़्यादा वोट देते हैं वही चुना जाता है। लोगों ने उन मोदी जी को चुना तो हम उनका एहतराम करते हैं कि वो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये नहीं है कि किसान परेशान है तो किसान की परेशानी को तो रखेंगे ही लोग। आने वाले टाइम में इस सरकार को बदल देंगे लोग। लेकिन तीन जो वो थे बिल, किसान बिल थे, वो एक बड़ा इशू था, और वही किसान बिल ले लिए गए वापस। क्या उससे असर पड़ेगा? ना, उसका का कोई असर नहीं है, बिलों का कोई असर नहीं पड़ेगा। वापस ले लिए तो जाने ही थे वापस। हाँ, वापस ले लिए। उसकी तो कोई बात ही नहीं। नहीं। अच्छा, बुरा सरकार तो अखिलेश भैया की आ रही है। अखिलेश भैया की आ रही है। ये क्या सपा का तो कोई नेता नहीं बैठा भैया? नहीं। क्या है इस बार के इशू, क्या है? इशू तो ऐसे है, मामला जो बच्चे पढ़ने वाले नई जनरेशन चल रही है, ये पढ़ाई लिखाई का तो मुद्दा सरकार ने कुछ करा ही नहीं है। सब बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। जितने मेरे साथी हैं पढ़ने वाले भी हैं, गांव के भी एतबार से हैं, सब बिल्कुल बेकार हैं। सब जंगल वंगल ये काम कर रहे हैं। अच्छा रियासत भाई, क्या है, सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है क्या यहाँ पर? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं सबका साथ न सबका विकास। क्या करते क्या है आप रियासत भाई? मजदूरी किसान, वो किसान खेती। हाँ, खेती किसानी करते हैं। आपकी खेत है यहाँ पर, तो बतौर मुसलमान क्या सोचते हैं आप? इस बार गढ़मुक्तेश्वर के जो मुसलमान हैं, मुस्लिम बहुल आबादी है यहाँ की, 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान वोटर हैं। क्या रहने वाले हैं इशू? क्या चेंजिंग का इरादा है इस बार? इस बार चेंज होगा। हाँ, ये सपा का घट रही है सीट इस बार, लेकिन सपा शायद आरएलडी में चली जाएगी, तो उसका असर होगा? नहीं, असर कुछ नहीं होगा, कुछ असर नहीं होगा। समाजवादी जाए या आरएलडी पे जाए, सीट निकलेगी। मतलब इस बार क्या यहाँ का मुसलमान ये बताइए कि किसी की सरकार बनाने के लिए वोट करेगा या सरकार गिराने के लिए वोट करेगा? देखो, ना सरकार बनाने को करे ना गिराने को करे, यहाँ करेगा अपने हक के लिए। यहाँ सब किसान है, और किसान को किसान का पैसा टाइम पर नहीं मिल रहा, ये खाने से भी परेशान है। अजय इनका कहना है कि हो जाए सबका साथ सबका विकास। विकास टीवी पर या कागजों में हो रहा है। भाई विकास है तो हाई कोर्ट का आदेश है 14 दिन में पेमेंट दो, नहीं ब्याज दो। अभी पिछले साल का मार्च का 7 मार्च तक का पेमेंट खाते में आया, उससे आगे नहीं। अब जब हम पर पैसे नहीं होंगे तो खेती कहाँ से करेंगे, कहाँ से लागत लगाएंगे, कहाँ से बच्चों की फीस भरेंगे? खास बात ये कि गढ़मुक्तेश्वर का मुसलमान किसान बनकर वोट करेगा, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है जाट मुस्लिम समीकरण बीजेपी के लिए मुसीबत कर सकता है, क्योंकि इस सीट पर आरएलडी एसपी गठबंधन के तहत आरएलडी का उम्मीदवार उतर सकता है। तो वेट इस गांव का नाम है, ये गढ़मुक्तेश्वर का गांव है, और ये यकीन मानिए कि न्यूज़ नेशन वो पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है। आप अब पूरे इलेक्शन के दौरान भी किसी और चैनल को यहाँ से रिपोर्टिंग करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुँचते हैं वो अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पहुँचे और यहीं पर हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के इश्यूज़ क्या हैं। अब भाई क्या है इस बार इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं? बस ये तो जी, जब वक्त आएगा तभी पता चलेगी। पत्ते नहीं खोल रहे हैं अभी? पत्ते नहीं खोलेंगे।
हाँ, खोलेंगे वजह क्यों? नहीं, बस खोलेंगे ही नहीं। हाँ, क्या मुसलमान डरा हुआ है इसलिए पत्ते नहीं खोल रहा है? डरा हुआ नहीं है, समझदारी से काम ले रहा है। समझदारी से। हर बार ये देखा जाता है कि मुस्लिम कैंडिडेट कहीं खड़े हो जाते हैं, वोट बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार नहीं होगा? नहीं। हाँ? नहीं, अच्छा, योगी गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है? अब वो तो सबको पता है, मुझसे बेहतर तो आपको पता है। हाँ, किया काम। क्या नाम है आपका? नासिर अली। नासिर साहब, क्या क्या बेहतर काम लगा आपको मोदी गवर्नमेंट? उन्होंने किसानों के हक में बिल पास को दोबारा उसे अपने सहयोग में कर दिया है, और जितने भी मजदूर भाई हैं उनके लिए तरह तरह की स्कीमें जो ये है, अब ये कार्ड बनना चालू हुआ है, आयुष्मान कार्ड, उसके लिए भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, और किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भेज रहे हैं वो, जिससे किसानों को सहयोग मिल रहा है। बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है यहाँ का मुसलमान ये सब चीज़ दिमाग में रखेगा इस बार? जी बिल्कुल रखेगा। इमरान भाई, क्या है इस बार के इशू, क्या है यहाँ के? इस बार लोग बेरोजगारी पे वोट डालेंगे। बेरोजगारी पे वोट डालेंगे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का। युवा बेकार घूम रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आने से पहले पर्चा आउट हो जाता है। कोई भी सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भर्ती हो बगैर कोर्ट के पूरी नहीं होती, भर्ती आने से पहले कोर्ट पहुँच जाती है। मैं खुद एक बेरोजगार हूँ और पिछले 5 साल से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। पूरी तरह से जो है वो नौकरशाही हावी हो चुकी है, ना नेताओं की सुननी ना अधिकारी की सुननी। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के 3 जजमेंट मेरे पास रखे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग मिलने को नहीं मिल रही, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। इसके पीछे किसको जिम्मेदार मान? ये सिस्टम है, सिस्टम इस तरह नेता है। मतलब आपको लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में जो अधिकारी वर्ग है वो ज्यादा बिल्कुल बेलगाम हो चुका है, नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है। बीजेपी नेताओं की भी नहीं सुनते? नहीं, कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनने। तुम आप देखो, केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी सीएम है, दोनों बेकार बैठे हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति का, जो ठाकुर जाति, उसका राज चल रहा है। जो मुख्यमंत्री खुद सजाती हैं उनके लोग हैं वो बैठे हैं। बीजेपी के जो बूथ स्तर के नेता वो परेशान है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। 10,000 से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले गांव में हम थे, जहां बात करके हमें एक बात तो साफ तौर पर समझ में आ गई कि इस बार मुसलमान तय कर चुका है वो वोट बंटने नहीं देगा। डॉक्टर मेहताब। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? फिजिशियन है, गाँव फिजिशियन है, डॉक्टर के। यहाँ लोगों का इलाज करते हैं आप, तो आप ज्यादा बेहतर जानते हो। सेकंड वेव जो कोरोना की आई थी, लोग परेशान हुए थे। हाँ हुए है जी। हाँ, काफी। तो आप लोगों ने, आपने बड़ी यहाँ के लोगों ने वैसे भी सरकार की तरफ से सहयोग मिला था? हाँ मिला है। या मतलब योगी गवर्नमेंट ने कोरोना काल में कुछ मदद की थी लोगों को? करी है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार यहाँ के इलेक्शन के? तो वक्त बताएगा। शाहिद अली। शाहिद साहब, क्या है इस बार का इलेक्शन का मुद्दा यहाँ का? मुद्दा तो महंगाई है, किसानों की समस्या है, खाद नहीं मिल रहा, ये समस्या। अच्छा, यहाँ कोई और चैनल आया इससे पहले कभी? ना, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्यों नहीं आते? पहली बार आप आए हो। पहली बार बस, मतलब कोई नहीं आया, पहले नहीं आया, कोई भी नहीं आया, आज तक नहीं आया। अच्छा, नेता वगैरह आते हैं यहाँ? ना, नेता भी ना आते कोई। इलेक्शन के टाइम पर आपके विधायक साहब जो हैं कमल मलिक, वो आए कभी यहाँ? एक दफे भी नहीं, एक बार भी नहीं। सूरत भी नहीं देखी। सूरत भी नहीं देखी ना। और उससे पहले जो वो थे सपा के मदन चौहान, वो आते थे। वो आते रहते हैं। अब भी आते हैं। इस बार बीजेपी को वोट दिया था यहाँ से लोगों ने? नहीं देते बीजेपी को। समाजवादी ना, पिछली बार दिया था? नहीं, पिछली बार भी नहीं दिया। ना। हाँ, पिछली बार दिया था बीजेपी को। कुछ वोट गया था, कुछ लोगों ने वोट दिया था। जी। फिर भी यहाँ पर आपके नेता नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया। जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कहते कि अभी जब आप लोगों ने वोट नहीं दिया तो आपका काम किस लिए करें? वोट नहीं दिया तो काम क्यों करें? पर वोट हमारा चाहिए भी, तो हम लोगों का वोट उन्हें चाहिए भी नहीं, वो खुला बोलते हैं। जी, तो ये सब चीज़ें रहेंगी इस बार की। चलिए, तो आपको बता दें कि इस इलाके में जो यहाँ के तकरीबन 53 गांव हैं जो मुस्लिम गांव हैं, और ऐसे ही यहाँ पर करीब 40 से 47 गांव ऐसे हैं जो हिंदू गांव हैं। और ये कहा जा रहा है कि सेग्रीगेशन यहाँ पर है, जो बीजेपी के नेता हैं वो आते नहीं हैं इनके इलाकों में। अब हम गांव में आगे की तरफ बढ़े, ये जानने की सरकारी योजनाएं मुसलमानों को मिली भी हैं या नहीं। तो गढ़मुक्तेश्वर सीट में ज्यादातर खेती किसानी वाले लोग हैं। यहाँ का गन्ना सबसे ज्यादा फाइन चीनी देता है पूरे देश को। साथ ही गढ़मुक्तेश्वर सीट में अगर सियासी समीकरण की बात करें तो ये कभी बीजेपी का गढ़ शुरुआती दिनों में रहता था, लेकिन पिछले 20 सालों से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। मदन चौहान यहाँ से 3 बार विधायक रहे। पिछली बार मोदी वेव जो चली उसमें यहाँ से कमल मलिक जीते जो बीजेपी के विधायक हैं, और इस बार किसान आंदोलन का यहाँ पर बड़ा असर रहा है। किसान आंदोलन में यहाँ का घर घर से एक एक बच्चा किसान आंदोलन में शामिल हुआ है, जिसका असर दिखाई पड़ता है। साथ ही
जो इस बार खेल बनेगा या बिगड़ेगा वो मुस्लिम चेहरे पर बनेगा, क्योंकि पिछली बार बीएसपी ने मुस्लिम चेहरा उतार कर खेल बहुत बिगाड़ा था। बीएसपी पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी, तो इस बार अगर मुस्लिम चेहरा आता है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। लेकिन सपा और आरएलडी में इस बार ये सीट आरएलडी के खाते में जाती दिख रही है, उससे भी यहाँ पर कुछ समीकरण बदलेंगे। गांव का मुआयना करने के बाद हम एक घर में पहुंचे जहां हमें मुसलमानों की सियासत को लेकर दिलचस्पी देखने को मिली। भाई क्या नाम है आपका? अयाज भाई, हम न्यूज़ नेशन से आए। क्या है यहाँ का माहौल, क्या है सियासी माहौल, क्या है? वो तो सब ठीक है, आप पहले घर आ जाइए। कौन कौन है आपके यहाँ पर? वालिद साहब हैं और बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा, सभी है। तो इस वक्त हम गढ़मुक्तेश्वर का एक गांव का नाम क्या है? वेट गांव है। वेट, कितनी आबादी है यहाँ पर मुसलमानों की? करीब 15,000 आबादी है। 15,000 आबादी। देखिए दस्तरखान भी बिछा हुआ है जहाँ पर कुछ बुजुर्ग आएंगे, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? नाम बताइए मुझे। मंसूर अहमद। मंसूर साहब? हाँ जी। मंसूर साहब बैठ जाए हम यहाँ। हाँ बैठ जाए। क्या है मंसूर साहब इस बार इलेक्शन का माहौल क्या है? इलेक्शन गठबंधन का है यहाँ तो ज़्यादा। गठबंधन का है। नासिर भाई क्या है इस बार इलेक्शन का यहाँ का माहौल क्या है, मिजाज क्या है मुसलमानों के लिहाज? मुसलमानों का मिजाज ये है जी कि यहाँ पे गठबंधन का जो भी कैंडिडेट आएगा उसको वोट करने का यहाँ पे समीकरण है। सपा की सीट रही है, सपा के यहाँ से 3 बार मदन चौहान जो हैं वो विधायक रहे हैं। हालांकि लास्ट इलेक्शन में बीएसपी के जो थे, क्या नाम था, फसाद, वो हाजी सब्बन थे। अच्छा, वो दूसरे नंबर पे रहे। तो बसपा या सपा किसका गणित रहता है? सपा का। सपा का रहता है जी। तो इस बार क्या है, सपा में और बीजेपी में टक्कर है? हाँ, सपा में और बीजेपी में टक्कर है। गठबंधन का नाम क्यों ले रहे हैं? साथ में लोकदल के साथ में अकेले टक्कर। लोकदल देखिए आरएलडी को टिकट चली गई है यहाँ की, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पर अगर आरएलडी को जाती है टिकट तो भी ये कहा जा रहा है कि सपा, तो फिर आपके मदन चौहान जो 3 बार के विधायक थे वो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी गठबंधन से कैंडिडेट आएगा वो उसको वोट मिलेगा। भाई आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। साजिद भाई क्या है इलेक्शन के दौरान मुसलमान के जहन में क्या रहने वाला है इस बार वोट को लेकर? यहाँ गठबंधन का काफी जोर है, यहाँ पे गठबंधन को ही लेके। बीजेपी ने काम नहीं किया है क्या? बीजेपी ने काम नहीं किया है? बीजेपी ने काम किया है, लेकिन मुस्लिम गांव जो है ये, इसमें काम नहीं हुआ है। एक नल तक नहीं लगाया बीजेपी ने यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं भेदभाव हुआ? विधायक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया विधायक है, लेकिन पता नहीं किसी बात को लेकर के उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। दरअसल विकास को लेकर गढ़ का मुसलमान काफी जागरूक है, इसलिए हर योजना की खबर भी है, कुछ को फायदा भी मिला है। इस इलाके के मुसलमानों के मन में क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। असल में सियासत के एतबार से हम लोग ज़्यादा जमीयत उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादा हिस्सा तो लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी से योगी जी के दौरे हुकूमत जो है सबसे ज़्यादा नाकाम हुकूमत और सबसे ज़्यादा घटिया दौरे हुकूमत रहा है। वजह क्या मानते हैं? इसलिए कि ज़्यादातर इन्होंने मज़हब की बातें करी हैं, समाज के ताल्लुक़ से और मज़हब के ताल्लुक़ से ज़्यादा बातें करी हैं, धर्म ज़ात की बातें करी हैं। विकास का मामला इन लोगों ने ज़्यादा नहीं किया। विकास तो नारा है सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये बस ज़ुबानी जुमले हैं, सियासी जुमले हैं। राशन नहीं मिलता है? राशन क्या है, राशन की कोई वो नहीं है। अब तो आदमी सुबह से शाम तक 400-500 रुपये लाता है, राशन क्या 200 महीने के अंदर ज़्यादा 300-400-500 रुपये का राशन मिल जाता है। क्या होता है राशन से? और जो आयुष्मान कार्ड वगैरह बने वो नहीं बने इस इलाके में? बने हैं, लेकिन बहुत कम। जो सही मायने में जो मुस्तहिक लोग हैं उनके नहीं बन पाए, और जो गैर मुस्तहिक हैं उनके भी बन गए। प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिले लोगों को? कुछ मिले। सर्वे तो कहता है कि जो अगर 100 लोगों को मकान मिले उसमें से 75 मुसलमानों के मिले ना। यहाँ नहीं मिले। यहाँ नहीं मिले। यहाँ किसके? राम मनोहर लोहिया के? हाँ, मनोहर लोहिया के यहाँ मकानात बने। देखिए इनका ये कहना है कि वक्त वक्त पर लोग मकान देते रहे हैं। जैसे राम मनोहर लोहिया स्कीम समाजवादी सरकार लाई थी, तो काशीराम आवास योजना बीएसपी लेके आई थी, और ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना बीजेपी लाई थी। तो मकान मिलना इनके लिए कहना है कि हर सियासी पार्टी अपने रिजीम में उसे लेकर आती है। गढ़मुक्तेश्वर में 27% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो बड़ा उलटफेर करने का दम रखती है। अगर अखिलेश का आरएलडी वाला दांव चल गया तो जाट मुस्लिम फैक्टर पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन ये तब होगा जब मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ेगा। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है।
दिखाई देता है कि किसान आंदोलन का असर अभी भी जमीन पर बना हुआ है। यहाँ के लोग कभी सपा की इस गढ़ वाली सीट को पिछली बार तो बीजेपी के खाते में डाल दिए थे, लेकिन इस बार बीजेपी को यहाँ से निकालना थोड़ी सी चुनौती वाला होगा। लेकिन यहाँ पर अगर 2 या 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो समीकरण बदल भी सकता है और बीजेपी सीट निकाल भी सकती है। चलिए बड़े मियाँ किधर चले में गढ़मुक्तेश्वर से आज इतनी ही इजाजत दीजिए। कल किसी और सीट से फिर करेंगे मुलाकात।